मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा है भगवान भोलेनाथ और एकादशी ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। वह हर महीने के हर एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष व्रत और पूजा करता था। उसे विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न होंगे और उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन सोमदत्त के स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता था। पूजा पाठ और व्रत में तो वह तत्पर रहता, लेकिन जब घर परिवार के कामों की बात आती तो वह उन्हें टाल देता। खेत सूखा पड़ा था, पत्नी और बच्चे भूखे थे, लेकिन सोमदत्त कहता, मैं भगवान भोलेनाथ का परम भक्त हूँ। जब समय आएगा भोलेनाथ स्वयं मेरी मदद करेंगे। मुझे किसी काम की जरूरत नहीं है। प्रिय भक्तों, फिर भोलेनाथ ने ली उसकी परीक्षा। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, आपका यह भक्त केवल एकादशी पर पूजा करता है और फिर बाकी दिनों में आलस्य में डूबा रहता है। क्या यह सही है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। असली भक्ति अपने कर्मों से होती है। चलो इस ब्राह्मण को यह सिखाते हैं। प्रिय भक्तों, फिर भगवान ने किया चमत्कार और भगवान का चमत्कारिक प्राकट्य हुआ। एक दिन सोमदत्त ने अपनी एकादशी की पूजा पूरी की और शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करने लगा। वह बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपका परम भक्त हूँ। मेरी यह दरिद्रता समाप्त कीजिए। मुझे ऐसा कोई चमत्कारी उपाय दीजिए जिससे मुझे मेहनत न करनी पड़े। अचानक वहां तेज प्रकाश हुआ और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। सोमदत्त ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले, सोमदत्त, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए मैं तुम्हें एक विशेष वस्तु देता हूँ। उन्होंने अपना त्रिशूल उसे देते हुए कहा, यह त्रिशूल चमत्कारी है। यह तुम्हारे हर काम को पूरा करेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम इसे किसी काम को करने से मना करोगे तो यह त्रिशूल तुरंत मेरे पास वापस आ जाएगा। सोमदत्त ने श्रद्धा पूर्वक त्रिशूल ले लिया और भगवान को धन्यवाद दिया। त्रिशूल की शक्ति। प्रिय भक्तों, सोमदत्त ने त्रिशूल को घर आकर पहली बार आजमाया। उसने कहा, हे त्रिशूल, मेरा खेत जोत दो। त्रिशूल ने पल भर में खेत को जोत दिया। फिर उसने कहा, हे त्रिशूल, खेत में बीज बो दो। त्रिशूल ने झट बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत लहलहा उठा। सोमदत्त का परिवार खुश हो गया। अब उसे किसी भी काम की चिंता नहीं थी। वह हर दिन त्रिशूल को आदेश देता और काम हो जाता। आलस्य की जड़ें। प्रिय भक्तों, धीरे धीरे सोमदत्त और भी आलसी होता गया। उसे लगा कि अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसने त्रिशूल को हर छोटे बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सोमदत्त, तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए। केवल त्रिशूल पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। लेकिन सोमदत्त ने उसकी बात को टाल दिया। त्रिशूल की सीमा। प्रिय भक्तों, एक बार गांव में एक यज्ञ का आयोजन हुआ। सोमदत्त को वहां आमंत्रित किया गया। उसने सोचा कि यज्ञ में जाने से पहले वह अपने घर का सारा काम त्रिशूल से करवा ले। उसने कहा, हे त्रिशूल, घर की सफाई कर दो। त्रिशूल ने सफाई कर दी। फिर उसने कहा, हे त्रिशूल, मेरे लिए भोजन तैयार कर दो। त्रिशूल ने भोजन बना दिया। अब सोमदत्त को कुछ और काम याद नहीं आया। त्रिशूल खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा और बोला, अब अगला काम बताओ। सोमदत्त ने चिढ़कर बोला, जाओ, थोड़ी देर आराम करो। जैसे ही उसने ये कहा, त्रिशूल हवा में उठा और शिवलोक की ओर चला गया। सोमदत्त हक्का बक्का रह गया। उसने दौड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन त्रिशूल गायब हो चुका था। भगवान का दूसरा प्राकट्य। प्रिय भक्तों, कुछ देर बाद भोलेनाथ ने फिर प्रकट होकर कहा,
सोमदत्त, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। त्रिशूल को आराम का आदेश देकर तुमने उसका अपमान किया। याद रखो, यह त्रिशूल कर्म करने के लिए था, आराम करने के लिए नहीं। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आलस्य में आपकी कृपा का दुरुपयोग किया। कृपया मुझे एक और मौका दें। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, सोमदत्त, असली भक्ति अपने कर्मों से होती है। केवल एकादशी का व्रत रखकर तुम सच्चे भक्त नहीं बन सकते। जाओ, अब अपने हाथों से काम करो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। शिक्षा और परिवर्तन। प्रिय भक्तों, उस दिन से सोमदत्त ने अपने आलस्य को त्याग दिया। उसने अपने खेतों में मेहनत की और परिवार की देखभाल की। अब वह हर एकादशी पर पूजा के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाने लगा। वह अपने गांव के लोगों को भी यह शिक्षा देने लगा, कर्म ही सच्ची पूजा है। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य है। निष्कर्ष। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ और सोमदत्त की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। आलस्य और कामचोरी से कोई लाभ नहीं होता। भक्ति का अर्थ है भगवान के दिए अवसरों का सही उपयोग करना और अपने जीवन को कर्ममय बनाना। इस प्रकार जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए भक्ति के साथ कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।